ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था ये कि इंस्ट्रक्शंस में से कोई एक इंस्ट्रक्शन जो है हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग भी आज। अच्छा जी, चलें। तो इंस्ट्रक्शंस से एक इंस्ट्रक्शन पिक हो सकती है। तो आप इनका, इसका मतलब है इन सब को अलहदा अलहदा सबके लिए CFG बनानी है। अब आप जूम करके किसी खास इंस्ट्रक्शन को देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। जिस तरह आपके पास अब डिक्लेरेशन आ गया है, तो आप डिक्लेरेशन से स्टार्ट करें, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एनी, क्योंकि और इन सब में तो आप किसी एक को उठाएं और उसको डिफाइन करना शुरू कर दें। अब आप मेन के अंदर फर्ज करें कि आप कहते हैं कि जी डिक्लेरेशन कैसी होती है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन कैसी होती है, आप उसका एनालिसिस कर लें। रिक्वायरमेंट का कैसे करेंगे एनालिसिस, कुछ एग्जांपल्स लिखें आवाज काट रही है सर आपकी। जी, अब बेहतर है? आप देखें, बेहतर है? नो सर। बाकी लोगों को आ रही है आवाज? जी सर। अच्छा, एक दफा बेटा वो करें जरा, दोबारा आ जाएं लॉग इन करके। पहले तो हेडफोन को निकाल के देख लें, वो नहीं होता तो फिर दोबारा लॉग इन। अच्छा, अब देखें जरा सर डिक्लेरेशन को। यार बिल्कुल भी नहीं यार। जी, नहीं आ रही आवाज? जी, मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा, उस्मान बेटा दोबारा कर लें लोग। अच्छा जी, चलें डिक्लेरेशन की तरफ चलते हैं। क्या होगी जी इसकी रिक्वायरमेंट का एनालिसिस। तो डिक्लेरेशन कैसी स्टेटमेंट होती है, हमें पता है कि पहले आप टाइप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो वेरिएबल लिखते हैं, फिर सेमीकोलन, ठीक। अच्छा, एक से ज्यादा जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो फिर टाइप लिखते हैं, कॉमा के सेपरेट के साथ वेरिएबल लिखते जाते हैं, और आखिर में सेमीकोलन। देखें, एक आधी और रिक्वायरमेंट लिख लें तो मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओबियसली टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करिए, तो ये ऑप्शंस आपके पास आ गए। इस इनका एनालिसिस से आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, कोई किसी एक के लिए नहीं बनानी हमें, लेकिन जनरल एनालिसिस के लिए स्पेसिफिक वैल्यूज को देखना जरूरी होता है कि ये इस किस्म की रिक्वायरमेंट है जिसको फिलफिल करना है। तो आप जहन में भी बना सकते हैं और पेपर वर्क पे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप कहेंगे, देखें जरा इन सबको, इन सब में एक बात कॉमन है, क्या कि शुरू ये टाइप से होती है। यानी डिक्लेरेशन की ग्रामर को जब मैं लिखने लगूंगा तो वो शुरू किस चीज से होती है? टाइप से, ठीक है जी। पहला वर्ड हमें पता चल गया इस प्रॉब्लम का कि टाइप। और आप जरा गौर करें कि ये तीन हिस्से इसके बन रहे हैं, हर एक में देखें जरा, ठीक है। स्टार्ट और एंड जो है वो चेंज नहीं हो रहा सब में। स्टार्ट टाइप से होता है और एंड किस पे होता है? सेमी, एंड सेमीकोलन। दरमियान में क्या आता है? दरमियान में ऑप्शन है आपके पास, एक वेरिएबल लिख लें या एक से ज्यादा लिख लें, उसी टाइप के आते हैं। तो जब एक वेरिएबल लिखते हैं तो जाहिर है वो वेरिएबल आइडेंटिफायर आ जाता है, लेकिन जब एक से ज्यादा लिखते हैं तो कॉमा की सेपरेट। अब ये दो रिक्वायरमेंट आ गई आपके पास, बेस केस हो गया एक, एक आपका रिकर्सिव हो गया कि एक से ज्यादा चाहिए, देखिए ना, कम से कम एक, प्लस है देखें, कम से कम एक, लेकिन एक से ज्यादा। लेकिन एक फर्क है इसमें और सिंपल प्लस में, वो ये कि ये ऐसे नहीं है, आइडेंटिफायर प्लस नहीं है, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर ये ऐसे होता ना, सपोज मैं लिख देता हूं कि इंटीजर ABC यानी स्पेस के साथ, तो अब ये एग्जैक्टली यही होता कि पहला वेरिएबल आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आ गया। ऐसे नहीं, पहला आने के बाद दूसरा जब आता है, पहला तो कॉमा के बगैर आता है, लेकिन दूसरा जो है वो कॉमा के साथ आता है। यानी अपना कॉमा लेता है, फिर उसके बाद आता है, कॉमा लेता है, फिर आया। तीसरे को देखें, कॉमा लिया, फिर आया। चौथे को देखें, कॉमा लिया, फिर आया। तो जो वेरिएबल आता है पहले के बाद रिपीटिशन में, वो क्या करता है?
वो अपने साथ कॉमा लेके आता है। पहला वेरिएबल का असूल डिफरेंट है बेस केस का, जबकि रिपीटिव केस का केस डिफरेंट है। तो पहला बेस केस तो बनाए ना जी। टाइप के बाद क्या चीज आती है? आइडेंटिफायर। उसके बाद क्या आता है? सेमीकोलन। ऐसे बन जाए। अच्छा, अब आप इसको बेस केस इस तरह से लिख सकते हैं, यानी आप ओवरऑल ये ऐसे कर लें, चाहे डिवाइड कर लें इसको, कि आपने यहाँ पे टाइप और यहाँ पे इसको कह लें वेरिएबल की लिस्ट है। सर अटेंडेंस ले लें, क्लास का टाइम हो गया। जी अभी है टाइम। टाइप, उसके बाद क्या आएगा? वेरिएबल लिस्ट, और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, अब इस वेरिएबल लिस्ट को आप देखें जरा कि ये कैसी होगी। वेरिएबल लिस्ट का असल में मैंने ऐसे कर और मजीद डिवाइड कर लिया। वेरिएबल लिस्ट में क्या है? सबसे पहले यानी ये दरमियान वाला हिस्सा क्या आता है? एक आइडेंटिफायर आता है। ठीक है जी, ये बेस केस हो गया। और जो रिकर्सिव केस है वो क्या है कि रिकर्सिव केस में आपको आइडेंटिफायर के फौरन बाद अगर ये प्लस होता तो आप जस्ट सिंपली कहते कि सर ये वेरिएबल लिस्ट है, ऐसे आ जाता। ऐसा नहीं, दरमियान में पे क्या चीज आ रही? पहले कॉमा आ रहा है, तो भाई लिख देना यहाँ कॉमा बस। तो ये इसका बेस केस। अगर कोई चेंज आ रही है तो वो चेंज वहां पे लिख दी जाएगी। ये देखें, ये काम आप आरई के अंदर नहीं कर सकते थे। आरई अगर करते तो ये आईडी प्लस बनता, जो इस किस्म की आउटपुट दे सकता था, ये आउटपुट नहीं दे सकता था। सीएफजी के अंदर जस्ट आप देखें, रिकर्सिव केस के अंदर आप जस्ट सिंपली आपने एक चेंज किया कि सीक्वेंस में आईडी के बाद कॉमा लिखा, तो इसका बेस केस ऐसे आ जाएगा, बेस केस ऐसे आ जाएगा। रिकर्सिव केस कैसे आएगा? आईडी, पहला आईडी और उसके बाद फिर वेरिएबल लिस्ट आपके पास आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं और इसकी क्विकली जो है इसका ट्री बनाते हैं कि क्या ये सेंटेंस जो है इसको सपोर्ट करता है कि नहीं। कोई एक एग्जांपल ले लें, समय ये इंटीजर ए बी वाली एग्जांपल। क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है जी। ठीक है, ए की डेफिनेशन है क्या कि आपके पास पहला नोड बनेगा टाइप का, दूसरा नोड बन जाएगा वेरिएबल लिस्ट का, और तीसरा नोड बन जाएगा सेमीकोलन। टाइप में से क्या चीज पिक हो जाएगी? इंटीजर। ठीक है, टाइप की मैंने यहाँ पे ग्रामर नहीं लिखी। टाइप का आपको पता है अच्छी तरह क्या है, हम कई दफा लिख चुके हैं, इंटीजर और फ्लोट और फैक्टर। ठीक है, सेमीकोलन तो सेमीकोलन ही आ गया। दरमियान में ये रह गया है जी क्या? ए कॉमा बी। इसको जनरेट करना है किससे? वेरिएबल लिस्ट से। ए कॉमा बी को जनरेट करना। क्या ये जनरेट हो सकता है कि नहीं? वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल लिस्ट कि कैसी है। वेरिएबल लिस्ट की डेफिनेशन में दो ऑप्शन है जी, आइडेंटिफायर और ये बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हम ऊपर देखा है पिछली क्लास वाली ग्रामर में और आज आईओ स्ट्रीम वाली में भी, यानी हेडर फाइल वाली में भी। फर्ज करें ये आईडी की तरफ आ जाता है, फिर यानी ये उसके बेस केस को पिक कर, तो भाई कोई एक आइडेंटिफायर पिक कर लेगा, मतलब या तो ये ए जनरेट कर सकेगा या फिर बी जनरेट कर सकेगा। अगर ये ए जनरेट कर लेता है तो ये देखें ये सेंटेंस का ये हिस्सा रह गया, कॉमा बी रह गया। और अगर ये बी जनरेट कर लेता है तो सेंटेंस का ये पहला हिस्सा ए कॉमा रह जाएगा। इसका मतलब है इस तरफ इसको नहीं जाना है। ठीक है, फिर किधर जाना है? फिर इसको जो है इसका मतलब है रिकर्सिव केस की तरफ जाएगा। रिकर्सिव केस क्या है? आईडी कॉमा, तीसरा वर्ड क्या है? पहला आईडी हो गया, दूसरा कॉमा हो गया, तीसरा वेरिएबल लिस्ट हो गया। अच्छा, आइडेंटिफायर से ए पिक कर लेगा पहला वेरिएबल, कॉमा से कॉमा पिक कर लेगा, तो ए कॉमा, यहां तक सेंटेंस जनरेट होगी। इस वेरिएबल लिस्ट से क्या जनरेट करना है? एक ही बचा सेंटेंस में वर्ड, व्हाट इज दैट? बी। तो बी जनरेट करना है आपने, तो क्या करेंगे? एक रह गया तो बेस केस की तरफ आएगा आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर से आपके पास जनरेट हो जाएगा क्या? बी। सेम रीजन, सेम लॉजिक कि अगर यहां पे रिकर्सिव केस दोबारा से कॉल करेगा तो क्या होगा? फर्ज करें कर लें, कॉमा वेरिएबल लिस्ट। अब इसके अगेंस्ट किस सेंटेंस में कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो लीफ नोड्स को अगर आप देखें तो सेंटेंस पूरा आ चुका है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो सेंटेंस विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू सीएफजी। यानी सीएफजी का ये वाला हिस्सा यहां पे अगर डेफिनेशन में लाते हैं तो सपोर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या होना चाहिए कि ये बेस केस
ही कॉल होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी यहां तक सबको? जी Yes. सर। ठीक है, तो इस तरह से आप CFG ओवरऑल कंस्ट्रक्ट करते चले जाते हैं। अब आप ज़हन में ले आए कि किस तरह से ओवरऑल CFG के अंदर जो है वो बड़ी जो ऊपर मेन वाली बनाई थी उसमें एक सेंटेंस की टाइप हमने देखी है। इसी तरह से बाकी और करके भी सेंटेंस लिखे जा सकते हैं, CFG लिखी जाएंगी तो वो वाले सारे सेंटेंस क्या होंगे, अलाउ होते चले जाएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे सेंटेंस जो है वो ये इस मेन CFG के अंदर जो ऊपर हमने ट्री बनाया था उसको देखेंगे। ये जब ये आ जाएंगे सारे के सारे फिल, तो आप देखें ये पूरा मेन का CFG आप जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे ओवरऑल। ठीक है जी।